जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर, जनता की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। कहीं बचपन को बहलाकर तो कहीं प्यार के जाल में फंसाकर, कहीं डराकर, कहीं धमकाकर तो कहीं गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण का जिक्र आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे। लगातार धर्मांतरण गैंग लगातार एक्टिव है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी खबर जरूर सामने आ रही है। धर्मांतरण जहां पर या तो डराकर धमकाकर अगर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है या फिर मासिस का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो हरगिज उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो सरासर गलत है। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसके लिए भी उसे डीएम को 60 दिन पहले पूरी जानकारी देनी होगी। उसके बाद उससे सवाल जवाब किए जाएंगे कि कहीं वो किसी दबाव में तो नहीं। और धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है, सरकारें लगातार प्रयासरत है, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी धर्मांतरण का ये खेल क्यों जारी है? किसकी पुष्पनाही में ये लगातार धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण गैंग्स क्यों एक्टिव हैं, कैसे एक्टिव हैं, कौन करवा रहा है, इसके पीछे क्या है, साजिश किसकी है? ये तमाम चीजें लगातार बड़े सवाल बने हुए हैं। आज जनता की आवाज में जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर सियासत कैसे हो रही है, किस तरह से ये केसेस सामने आ रहे हैं और इसके पीछे जिम्मेदार कौन कौन नजर आता है। क्या सियासी बयानबाजियां सिर्फ बयान देने के लिए की जा रही हैं या फिर वाकई में सरकारें इस मुद्दे को लेकर कंसर्न है? और अगर सख्त कानून है जो कि कई राज्यों में है, कई राज्यों में अपने हिसाब से इस पूरे मामले से डील किया जा रहा है, बावजूद इसके क्यों धर्मांतरण जैसा ये खेल लगातार जारी है? मध्य प्रदेश का एक केस लगातार चर्चा में बना हुआ है जहां पर एक लड़के के गले में पट्टा बांधकर उसे भौंकने पर मजबूर किया जा रहा है और अब इस पूरे मामले में सरकारें एक्शन में हैं, लेकिन पहले से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती क्यों नहीं हो रही है? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण पर बवाल, खूब हो रहा हिंदू मुसलमान। साजिद, समीर और फैजान, कैसे निकलेगा समाधान? धर्मांतरण का रोग कैसे होगा निरोग? मध्य प्रदेश के भोपाल का धर्मांतरण मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में धर्मांतरण की कोशिश का एक और मामला सामने आया, जिसमें एक महिला ने एक युवक पर अपहरण के बाद दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने इस घिनौनी वारदात के साथ ही आरोपी युवक पर प्रतिबंधित मांस खिलाने का भी आरोप लगाया। महिला ने अमजद नाम के आरोपी के खिलाफ कैंट थाने में शिकायत दी है। वही मामले की सूचना के बाद हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने जमकर हंगामा किया। वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरण को लेकर भोपाल पुलिस एक्शन मोड में है, जहां पुलिस ने पहले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया। वहीं एनएसए के तहत कार्रवाई कर भविष्य में ऐसा करने वालों को सख्त संदेश भी दिया है। इस मामले के कई आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं, जबकि कुछ जल्द जेल में होंगे। 8 मई और 9 मई के बीच में मतलब मैं आ रहा था यहाँ से शादी से अपने दोस्त के साथ। तो मैंने अपने दोस्त को छोड़ा और मैं वहां से वापस आके राम मंदिर साइड से निकल ही रहा था, टीला जमालपुरा से। तो मुझे फैजान लाला, साहिल बच्चा और मोहम्मद समीर ने पकड़ लिया, जो कि मुझे वहां पे मारा गया। पैसे की वो करी गई डिमांड और मियाँ वही बनने का बोला गया और मैंने बोला कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है, मैं कहीं दूर से आ रहा हूँ। तो मुझे फिर भी पकड़ के बीटी कॉलेज में भी ले जाके मारा गया और उसके बाद बीटी कॉलेज में 70 तमाचे 30-40 लाते मुंह पे मारी गई, होठों पे पूरा ब्लड आ रहा था वहां से। तो भी वो रुके नहीं, मुझे 5-6 फीट की दीवार से ऐसे घसीट के फेंक दिया गया, फिर लाते मारी गई, पसलियों पे लाते मारी गई, बहुत कुछ करा गया। मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वो चचा जान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। वो हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं, कमलनाथ जी जो कहते थे, हिंदू का ही बेटा था जिसको गले में पट्टा बांध के भौंकने का कहा गया। धर्म परिवर्तन की बात जहां एक शब्द नहीं बोला इनने। 4 लोग अब अभी तक कुल 4 लोग गिरफ्तार हो गए और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि हम इस तरह की जो मानसिकता है इस मध्य प्रदेश के अंदर, उस मानसिकता को ही कुचल देंगे।
यूपी के बाद मध्य प्रदेश में एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले शासन और प्रशासन के लिए नाक में दम किए हुए हैं, लेकिन शासन ने भी साफ संदेश दे दिया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, नेताओं का क्या कहना है, प्रवक्ताओं का क्या कहना है, लेकिन जनता का क्या कहना है, जनता इस मुद्दे को लेकर कैसे कंसर्न है, आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। धर्मांतरण का ये जो खेल चल रहा है, लगातार कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। सख्त कानून के बावजूद क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जो सख्त कानून है वो कानून की जो लचीलापन है उसके कारण है, और जो विदेशी ताकतें, आपने जो भी पिछली बार हुआ था तो ऐसा ही पाकिस्तान का हाथ हुआ, उस लड़के ने जो वीडियो गेम के साथ, वो तो धर्म का जो पता नहीं है, धर्मांतरण के प्यार में पढ़कर प्यार के परिभाषा नहीं समझ में आती उनको। लेकिन कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो लगातार किसी न किसी साजिश के तहत इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं, कहीं प्यार के जाल में फंसाकर, कहीं वीडियो गेम में जीत का झांसा देकर। इस तरह का जो पूरा जाल बुना जा रहा है, सरकारों की वहां पर सख्ती क्यों नहीं है? जबकि कानून है, सब कुछ है, फिर भी क्यों नहीं? सरकार की सख्ती है, लेकिन जो विपक्ष वाले जितने हैं ये अपने देश के अपना देश को खोखला कर रहे हैं। विपक्ष पार्टियां इसको जबरदस्ती उनको कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जो एक गलत काम कर रहे हैं उनको उकसावा कर रहे हैं, तो इनका हमें सोचना चाहिए। अपने देश का वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विदेश में जाके मोदी जी का बदनाम करते हैं, अपने राष्ट्र बदनामी करते हैं, तो इनको कम से कम सोचा मोदी विरोध, राष्ट्र विरोध करने लग जाते हैं। अपने जाति धर्म को भूल के सब नुकसान ही करते हैं अपने, और कुछ नहीं कर रही है। ये अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो वहाँ धर्मांतरण पर रोक लगी हुई थी, यानी जबरदस्ती धर्मांतरण कोई कराएगा रोक लगी, तो इनने कानून वापस ले लिया। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है ना, अगर इनका बस चले इस देश को ही इस्लामिक या ईसाई राष्ट्र बना देंगे। इनका यही काम है। ये हिंदुओं को जागने की बहुत जरूरत है, नहीं एक दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है इस मुद्दे पर विपक्षी और सरकार को एक मत होना चाहिए? किस मुद्दे में? जो धर्मांतरण लगातार हो रहा है, सबको होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखो हिंदू की लड़की मरती जा रही है, और अगर ये रिवर्स में हो जाता, जो साक्षी वाला मैटर था वो रिवर्स में हो जाता, देश में दंगे हो जाते हैं। इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। अगर मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा होता, हिंदू लड़का करता, देश में 100% दंगे हो जाते हैं। और सारे सिलेक्टिव बोलने लग जाएंगे, सारे बोलने लग जाएंगे। अगर मुस्लिम लड़की के साथ कोई गलत हो तो आप फौरन उधर से तेजस्वी बोलेंगे, अखिलेश बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगी, ममता केजरीवाल सब बोलने लग जाएंगे। और अगर हिंदू के साथ होगा तो कोई नहीं बोलेंगे, इनके सबके मुंह सिल जाते हैं। एक भाजपा, अब तो हिंदुओं को बहुत ज्यादा इकट्ठे होने की जरूरत है, नहीं आगे चल के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जो कश्मीर फाइल्स पे बनी थी, जिसमें ये बता गांधी पुरस्कार का घोषणा हुआ है, गीता प्रेस को मिला है, जो कि दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। हमारे कोर्ट में भी हमें गीता के ऊपर कसम खा के बोला जाता है, उस पर भी कांग्रेस का एतराज है। जिसने हर चीज में प्रॉब्लम है मैम, दिक्कत यहाँ पर ये चीज की है। सबसे बड़ी सब विपक्षी है, ए टू जेड विपक्षी। कांग्रेस देश के गद्दार है, देश को तोड़ने वाले हैं और सनातन विरोधी है। और ये जो लव जिहाद के ये जो मोल्ला और मौलवी है ना, ये धर्मांतरण कर बच्चों को उस्काते हैं, क्योंकि उनको वो सिखाते हैं कि आप हिंदू लड़की को फंसाओ, और वो कोई हिंदू नाम से नाम चेंज करके रखता है, कोई राखी और बात के करता है, कोई रुद्राक्ष पहन के करता है। इनकी अवकाश नहीं खुले बोलने की। ये उनके मुगलों का ये वारिस है, वो पीछे से ही वार करते हैं। और एक दूसरा राहुल खान, वो खान है, वो गांधी नहीं है, राहुल खान। चलिए देखिए, यहाँ पर सरनेम की बात हो गई। आपको लगता है कि धर्मांतरण का ये जो खेल हिंदू मुसलमान करके चल रहा है, ये गलत है? देश में क्यों हो रहा है? क्यों सरकारें सख्त नहीं है, या कानून सख्त होने के बावजूद ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सब हम इंसान एक ही है, हिंदू मुसलमान, खून एक ही है ना, रक्त एक ही है, खून एक ही है। कहाँ से धर्म का कोई ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल में। क्या लगता है इस हिंदू मुसलमान की लड़ाई में फंसकर देश के विकास और तमाम चीजें पीछे रह जाती हैं, राजनीति सिर्फ धर्म के इर्द गिर्द घूमने लगती है? मैडम, विकास के चक्कर में धर्म संस्कृति को तो छोड़ा नहीं जा सकता है। आदमी गरीबी में जी लेगा, लेकिन अपना धर्म या अपने संस्कृति छोड़ के नहीं जी सकता है। आज तक, जब से देश आजाद हुआ है, आज तक कांग्रेस ने हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है, सनातन धर्म को धोखा दिया है। ये नेहरू जी कहते थे हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। और एक्सीडेंटल हिंदू बन के आज बताओ वक्फ बोर्ड को इतना पावर दे दिए हैं कि किसी भी हिंदू संपत्ति को, सनातन संपत्ति को वो अपना अधिकार जता देगा, और हम साबित करें कि वो हमारा है, हमारे बाप दादा का है या नहीं है। जब हम जानते हैं कि हमारे देश में
700 साल मुगलों ने राज किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा संघर्ष का देन है। हम लड़के लिए हैं, ना कि हमें किसी ने दान में दिया है। लेकिन आज जो धर्मांतरण का गंदा खेल हो रहा है, जो लगातार बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है, जीत का लालच दिया जा रहा है, महिलाओं को वर्गलाया जा रहा है प्यार के नाम पर, ऐसे पूरे खेल को लेकर क्या कहेंगे आप? मैम, मोदी है तो सुरक्षित है देश, क्योंकि हम एक घटना जानते हैं, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ था, तो वहाँ न राहुल गांधी गए थे, न प्रियंका गांधी गई थी, न अखिलेश जी गए थे। वहाँ पर एक घटना भी यहाँ दिल्ली में हुआ है, तो यहाँ पर किसी ने नहीं गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर ये जो मुगल सोच के ग्रंथ लिख के गए हैं, उसी पर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं सब इसी पर काम कर रही हैं। वोट के लिए तुष्टीकरण हो रहा है, वोटों के लिए। आप क्या कहेंगे, जो लगातार सख्त कानून बन रहे हैं लेकिन फिर भी उनका पालन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, सख्त कानून में केंद्र सरकार तो बनाती ही है, अगर जो सरकार विपक्ष बैठा राज्य सरकारें बनी हुई है वो उसका अनुपालन नहीं करे। सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करने का एजेंडा सेट किया हुआ है। क्या हुआ है सर? क्या धर्म के नाम पर नहीं लड़ाया जा रहा है? लड़ाया जा रहा है, खाम खाका लड़ाया जा रहा है दुनिया को, जो ना धर्म का किसी भी प्रकार का कुछ नहीं। अगर मान लो मेरी बहन बेटी अगर किसी दूसरे के पास जाएगी तो वो क्या करेगी? आप ये देखो ना, अगले क्यों जाओ भाई ऐसे। जो पहचान बदल कर सामने आते हैं उनका क्या? पहचान बदलो, वो अपनी पहचान बदलता रहे, आप अपने स्टैंड पर ठीक रहो ना मैडम। तब किसी की बहू बेटी को जबरदस्ती बहला फुसलाकर धर्मांतरण कर दिया जाएगा तो क्या कैसे? फिर ये क्यों किया जा रहा है? मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, मैं तो कट्टर हिंदू हूँ। इसके लिए होना चाहिए ना, आप लोग सभी एकजुट हो, धर्म के नाम पर मत लड़ो ना। हम जातियाँ खत्म करनी होगी ना, हम एकजुट नहीं हो रहे। आपकी बात ठीक है, मैं आप साथ हूँ, हिंदू एकजुट हो, 80% हिंदू एकजुट हो, तभी कोई कार्रवाई। धर्मांतरण के खिलाफ कोई सख्त कानून होना चाहिए कि नहीं? और रही बात किसी भी धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून आपको कोई भी कुछ नहीं देगा, पार्टी कोई कुछ नहीं देगी, सिर्फ आप अपना कमा रहे हो, खा रहे हो। करते हम उसके खिलाफ है चाचा। हम पार्टी, आपने जो बात की आपका सम्मान है, आपने क्या कहा जातियाँ छोड़कर हिंदू इकट्ठे, आपका सम्मान है। आपने जो बात उसके लिए बिल्कुल सारे इकट्ठे हो तभी कुछ हो सकता है। हमें ये आपका सम्मान है। अब जब जातियों में बढ़ जाते हैं, ब्राह्मण है, ये जाट है, ये बेटियां, और जो बेटियां की बात आती है ना, सबको इकट्ठा होना चाहिए, और धर्म देखना पड़ेगा ना जाति। और कानून सख्त करने की बात करो ना। जो भैया कानून जब सख्त होगा, लचीलापन लेके बिचौलिया, जब बिचौलिया के तो लगा दो, अगले की हिम्मत नहीं होगी, आप बीच चौराहे पे को फांसी पे लगाओ, फिर एक भी केस। भैया हम ही लोग हैं, जब इनकाउंटर कर देते हैं, हम ही मोमबत्ती गैंग उनके विरोध में ह्यूमन राइट्स क्यों कर दिया? इसका गलत को गलत रखो ना, गलत वाले को फांसी रखो बीच में। आप अब मैं बता दूं, अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ, कितना बवाल मचा, और जब अनिल दुजाना का होता है और एक का और होता है, कोई हिंदू बोला? क्यों आप बताए ना, क्यों बता? मैं आपसे बोलता था ना, अतीक अहमद क्या था? अपराध है, और अपराधी अपराधी। अपराधी को सख्त से सख्त कार्रवाई करो, उस पे सजा दो, उसे बीच रोड पे फांसी दो, देखो अगला वो हो। देखिए, ये हिंदुओं पे लागू है भाई, हम मना नहीं करते, होना चाहिए किसी के बहन बेटियों के साथ, हम भी करें और सभी के साथ जो गलत करता होना चाहिए। राज्यों में कानून पहले से सख्त है, लेकिन फिर भी बचने के लिए बयान दे दिया जाता है कि हम सख्त कानून बनाएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या ये सिर्फ बयान के लिए बयान दिए जा रहे हैं? बयान है, काम करने का इम्प्लीमेंट जो सरकारें हैं, जो विपक्षी सरकारें हैं, इस देश की जो आज काम राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है, अपना काम नहीं करना। मोदी जी उठा करे, दिल्ली में देख लो, दिल्ली का कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे। दिल्ली में कांड हुआ साक्षी का, कोई मुख्यमंत्री गया, कोई गया बड़ा अधिकारी, और कहीं हो जाता है तो सारे विपक्ष इकट्ठा होकर नीतीश लालू सभी चले जाते हैं। बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं विपक्ष वाले, देश का विरोध करते हैं, सारी पार्टियां हैं, मोदी विरोध करती है, वोट बैंक इनकी चिंता हो रही है, कभी हिंदुओं का विरोध कर, हिंदुओं के नाम। सख्त कानून के बावजूद ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, क्या बयान देने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, या सख्ती करेगी भी सरकार? कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आपको और हमको करना है, क्योंकि सरकार का काम, कानून तो हम नहीं बनाएंगे ना, हमें तो पालन करना है। देखो मैम, हमारे इंडिया में ना बहुत सारी चीजें जो कानून के अलावा भी काम होता है। यहाँ पर कानून ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको समझदारी से कोई भी काम लेना है। आप समझदार हो तो कानून की जरूरत ही क्या है? कानून तो बहुत सारी चीजों में बना हुआ है, कानून का क्या महत्व है, लेकिन चीजें है कि आपको समझना जरूरी है। हिंदू मुस्लिम से यहाँ कोई मतलब नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों का जागरूक होना भी जरूरी है ना, लोगों को भी तो जागरूक होना पड़ेगा ना, लोगों को भी तो जागरूक होना
बिल्कुल लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उससे बर्बाद किया गया, उसके गर्दन में पट्टे बांध के उसको बोला तुम भूखो, तुम धर्म परिवर्तन करो, ये तुम्हारे को जान से मार दूंगा। उसको कम से कम 70 बार थप्पड़ मारा, उसको चाकू से गोदा उसको। उसके बाद भी रहम ने उस रहम के भीख मांगते रहा, जब हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे तब की भी मैंने माना 6 आदमी मिलकर उसके रूम में बंद करके उसको मारा गया। उसको गलत था कि नहीं था? एक देश एक कानून होना चाहिए। देखिए यूसीसी का भी यहाँ पर जिक्र आ गया है। यूसीसी को लेकर भी लगातार बवाल मचा हुआ है कई राज्यों में। उसके ऊपर कितना बवाल मचा हुआ है? जब एक कानून एक बेटी का, उस समाज में बेटी का मान सम्मान बढ़ रहा है, उसका जो हक मिल रहा है, तो कुछ लोगों को उसका भी अधिकार का। अरे जो बात करते हैं तो अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं खड़ा पाता, हमारी बहन बेटियों के कहाँ खड़े होंगे? जो अपने समाज के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा, वो हमारे लिए क्या खड़ा होगा? तो हमें समझने चाहिए। और जो जनता की है, जो हिंदुओं को जाति में न बढ़कर इकट्ठा होकर ऐसा करना पड़ेगा। ठीक। मैडम, राइट टू रिजेक्ट जो है यूसीसी जो है वो लागू होना चाहिए और पूरा हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। ये जो हो रहा धर्मांतरण वाला हिसाब किताब, जो धर्मांतरण करने वाली, उस पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी, सख्त कानून की जरूरत है। उत्तराखंड से शुरू हो रहा है। उत्तराखंड में देख लो मैडम क्या हालत है आज के। वैसे ही उत्तराखंड जैसा सरकार चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं? नो आई एम नॉट, नहीं होना चाहिए। वो तो कह रहे नहीं होना चाहिए। मैम होना चाहिए, सबका क्यों नहीं होना चाहिए? एक देश एक कानून, किसमें क्या हर्ज है? मैडम पता है क्या है, जब देश आजाद हुआ था ना, अनेकता में एकता है, ये सबके लिए। हाँ, फिर भी नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ भी हो, जैसे भी देश चल रहा है कानून से ही चल रहा है, शरिया से नहीं चल रहा भाई साहब। कानून से आप कह रहे हैं शरिया से नहीं चल रहा, आपके ऊपर फतवा जारी नहीं होगा। कैसे होगा? कभी कब तक हुआ? आप मैडम आप बताइए, हो रहा है फतवा जारी कब? शरिया से तो देश नहीं चल रहा है ना। शरिया से कौन बोला चल रहा है? शरिया से नहीं चल रहा है। तो फिर वो कह रहे हैं यूसीसी की क्या? पता नॉलेज नहीं भाई साहब का। जो गोवा में है वहाँ पे किसान समाज ज्यादा रह रहा है। कांग्रेस की टाइम में वहाँ पे लागू किया था, वहाँ पे तो लागू हुआ कि नहीं? वहाँ की जनता स्वीकार किया कि नहीं किया? कानून को स्वीकार किया कि नहीं? पूरे हिंदुस्तान में स्वीकार करेगा, चीज क्या दिक्कत है? एक संविधान, एक कानून होना चाहिए, एक देश से कानून होना चाहिए। दिक्कत क्या है? बिल्कुल। उत्तराखंड से यूसीसी की शुरुआत हो जाएगी क्या? नहीं, उत्तराखंड से यूसीसी की शुरुआत हो जाएगी जब सेंटर के प्रधानमंत्री जो हैं वो कोई कानून के ऊपर विशेष विचार विमर्श नहीं करेंगे, विशेष प्रावधान नहीं लाएंगे, तो कानून कैसे बदलेगा? अंबेडकर जी 47 में कानून लिख के गए हैं, तब का माहौल कुछ और रहा होगा, आज का माहौल कुछ और है। तो उस माहौल को देखते हुए कानून का जो है आविष्कार होता है। कानून भी जो है वो एक तरह का रिसर्च होता है, उसका आविष्कार होता है। तो कानून में संशोधन इम्प्लीमेंट कितनी बार हुआ है? जो संविधान की बात करे बाबा साहब अम्बेडकर की, उसमें कितनी बार इम्प्लीमेंट किया? कितनी बार अध्यादेश पास होकर कितनी बार इम्प्लीमेंट हुआ है? और जो बात करते हैं जो हो गया, हम पीछे की बात नहीं। आज जो मौजूदा हालत है, हमें आज के युवाओं की, बच्चों की, जो बेटियों के साथ हो रहा, उसकी घृणा करनी चाहिए। और जो कुछ बात है उसकी घृणा करनी चाहिए और उसके लिए सख्त से सख्त कानून का निर्माण होना चाहिए। कानून तो देश में इतना क्या गिनती कर लोगे ना, तो गिनती तो फिर सरकारें उसका पालन नहीं करवा पा रही है ना। अरे प्रॉब्लम ये है ना कि आपको मानना पड़ेगा सबसे पहले। कानून क्या कर लेगा? कानून तो इतना सारा चीज, आप कानून के हिसाब से चलते हो। मानने की बात करता हूँ मैडम, कानून मानने की बात है तो सबसे पहले कानून की किताबें जो है, जिस तरह से रामायण महाभारत कोर्स में पढ़ाते हैं, उसी तरह से कानून की किताब भी आप कोर्स में पढ़वा दो। को भी नहीं मानते हो, कल गीता को नहीं मान रहे थे। आप कोर्स की किताबों को मानते हैं, मैथ साइंस इंग्लिश मानते हैं ना बॉस, तो एक कानून की किताब पढ़ लो यार। जेन्युइन सी बात है ना। मोदी जी इसको मान ही नहीं रहे। ये धर्मांतरण के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, और अगर मास लेवल पर धर्मांतरण हो रहा है तो 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान कई राज्यों में है। इतने सख्त कानून है, फिर भी सरकारें पालन क्यों नहीं करा पा रही हैं? ये कानून से काम है, इनकाउंटर कर दो हैंड टू हैंड। बिल्कुल ये कानून होना चाहिए, बाहर देश वाला सिस्टम होना चाहिए। जो कानून है उसका तो पालन नहीं हो रहा। तो नहीं, वो आप उसके मान नहीं रहे ना। जब आपको पता है जो हम चोरी करेंगे जेल जाएंगे, फिर बेल से बाहर, फिर ये सरकार और प्रशासन का फेलियर है ना। बिल्कुल फेलियर है, हम मान रहे हैं फेलियर है कानून की। कैसे होगा?